पवित्र आत्मा का आगमन हर इंसान की जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब वह अकेलेपन से टूट जाता है। जब ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे समय में दिल पुकारता है, काश कोई होता जो हमारे साथ होता, जो हमें समझता। परमेश्वर जानता है तुम्हारा यह दर्द, और इसलिए यीशु ने एक वादा किया था। एक ऐसा वादा जो आज भी जीवित है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो, और मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का जीवित आत्मा जो नजर नहीं आता पर सदा तुम्हारे साथ होता है, जो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, जो अंधकार में भी तुम्हारे अंदर प्रकाश चलाता है। ये वही आत्मा है जिसे संसार नहीं पहचानता, लेकिन तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ ठहरता है और तुम में वास करता है। पवित्र आत्मा कोई भावना नहीं, कोई शक्ति मात्र नहीं, वह एक व्यक्ति है। वह स्वयं परमेश्वर है, त्रित्व का तीसरा व्यक्तित्व। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। क्या आपने कभी किसी को ऐसा चाहा है जो आपके सबसे गहरे घावों को बिना कहे समझ सके? पवित्र आत्मा वही है जो बिना शब्दों के आपकी आत्मा की पुकार सुनता है। कई साल पहले किसी ने पोप जॉन से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा की शिक्षा और उसकी सेवा। इसी बात को बिली ग्राहम ने और भी स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारे युग की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि लोग पवित्र आत्मा को जाने, न केवल एक सिद्धांत के रूप में, बल्कि एक जीवित, सांस लेते हुए कार्यशील परमेश्वर के रूप में। बिली ग्राहम उन्होंने कहा था कि जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से यीशु को ग्रहण करता है, तो पवित्र आत्मा उसी क्षण उस व्यक्ति में निवास करना शुरू कर देता है। यह आत्मा न केवल उसे नया जीवन देता है, बल्कि हर दिन उसे उस जीवन को जीने की शक्ति भी देता है। बाइबल कहती है, हे भाइयों, आत्मिक वरदानों के विषय में मैं नहीं चाहता कि तुम अज्ञानी रहो। आज का मसीही जीवन केवल बाहरी धर्म या परंपरा से नहीं जिया जा सकता। ये केवल तभी जीवित होता है जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है, हमें दिशा देता है, हमारी आत्मा को सामर्थ्य देता है। क्या आप चाहते हैं कि कोई आपके जीवन की बिखरी हुई तस्वीर को फिर से जोड़ दे? क्या आप चाहते हैं कि कोई आपके टूटे हुए मन को छू ले और आपको नया बना दे? तो आज ही उस आत्मा को आमंत्रित कीजिए। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर और मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन में वास करे। आमीन। आत्मा के वरदान, हर मसीही का अधिकार। क्या आपने कभी सोचा है, क्या मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य है? क्या मसीह को मानने के बाद भी मैं केवल एक दर्शक बनकर रहूं, या कुछ ऐसा करूं जो इस संसार में बदलाव लाए? जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, तो परमेश्वर आपको केवल प्रेम और शांति नहीं देता, वह आपको एक वरदान देता है, एक आत्मिक तोहफा, जिससे आप दुनिया में उसकी रोशनी बन सकें। बाइबल कहती है, हर एक को आत्मा की प्रकट होने की अवस्था इसलिए दी जाती है कि वह लाभ पहुंचाए। बिली ग्राहम ने कहा था, जब पवित्र आत्मा किसी जीवन में आता है, वह खाली नहीं आता, वह वरदानों के साथ आता है। वह हमें दूसरों की सेवा करने की शक्ति देता है। वरदान कभी भी अपने लिए नहीं होते, वे हमेशा किसी और के आशीष के लिए होते हैं। पवित्र आत्मा के वरदान विविध हैं। कुछ प्रचार करते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ चंगाई लाते हैं, कुछ आत्माओं की पहचान करते हैं, कोई प्रशासन में सक्षम होता है, कोई सहायता करने में। बाइबल इन वरदानों की एक लंबी सूची देती है। बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन, विश्वास, चंगाई के वरदान, चमत्कारों के काम, भविष्यवाणी, आत्माओं की पहचान, भाषाओं का वरदान, भाषाओं की व्याख्या। बिली ग्रेहम ने अपने एक उपदेश में कहा था, आत्मा के वरदानों को केवल मंच या चर्च के भीतर मत देखो। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जागती है, जब एक नौजवान अपने स्कूल में यीशु का नाम लेने से नहीं डरता, ये भी आत्मा की सामर्थ्य के फल हैं।
हर मसीही करिश्माई होता है, क्योंकि करिश्मा शब्द का अर्थ ही है अनुग्रह का उपहार। और हर वह व्यक्ति जो मसीह को जानता है, उसे यह उपहार मिला है। यह वही आत्मा है जो अपनी इच्छा के अनुसार सबको अलग अलग बांटता है। वरदान कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह आत्मा की कृपा है। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हमें क्या नहीं मिला, बल्कि यह समझना चाहिए कि जो मिला है वह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने अपने आत्मिक वरदान को पहचाना है? क्या आप उसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं? प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, मुझे मेरी बुलाहट दिखा। तूने जो वरदान मुझे दिए हैं उन्हें जानने और इस्तेमाल करने की बुद्धि दे। मुझे निश्चल सेवा करने वाला बनाए। आमीन। आत्मा की उपस्थिति और नया जीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई मसीही बनता है तब उसके साथ क्या होता है? क्या वह केवल एक नया धर्म अपनाता है? नहीं, वह एक नया जीवन प्राप्त करता है, और यह नया जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, उसी क्षण पवित्र आत्मा आपके हृदय में प्रवेश करता है। वह केवल आपके साथ नहीं होता, वह आप में बसता है। आप परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? बिली ग्राहम ने कहा था, जब आप यीशु को अपने जीवन में बुलाते हैं तो आप केवल अपना मार्ग नहीं बदलते, आप अपना स्वभाव, अपनी पहचान और अपनी आत्मा की स्थिति बदलते हैं। और यह सब पवित्र आत्मा के बिना असंभव है। पवित्र आत्मा का पहला कार्य है पाप का बोध कराना। वह हमें दिखाता है कि हम पाप में हैं और हमें पश्चाताप की आवश्यकता है। यीशु ने कहा, जब वह पवित्र आत्मा आएगा तो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। बिली ग्रैहम कहते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि पश्चाताप एक भावनात्मक अनुभव है, लेकिन वह आत्मा का कार्य है। जब आत्मा आपके हृदय के भीतर गहराई से बोलता है और आपको दिखाता है कि आपको मसीह की जरूरत है। दूसरा कार्य है नया जन्म देना। बाइबल कहती है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। यह नया जन्म आपके कर्मों से नहीं होता, यह आत्मा की शक्ति से होता है। तीतुस 3:5 में लिखा है, उसने हमारे किए हुए धर्म के कामों के कारण नहीं, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म और पवित्र आत्मा से नया बनाए जाने के द्वारा हमारा उद्धार किया। तीसरा कार्य है वास करना। और मैं तुम में अपनी आत्मा डालूंगा और तुम मेरी विधियों पर चलोगे। बिली ग्रैहम कहते हैं, यह कोई धर्म नहीं बल्कि एक रिश्ता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसता है तो वह हर कदम पर आपके साथ चलता है। वह आपकी सोच को बदलता है, आपकी भाषा को, आपकी प्राथमिकताओं को, और धीरे धीरे वह आपको मसीह के स्वरूप में ढालता है। पवित्र आत्मा के बिना मसीही जीवन संभव नहीं। यदि कोई आत्मा से नहीं जन्मा तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म न ले, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब आप स्वयं से पूछिए, क्या मैंने आत्मा को अपने भीतर स्वीकार किया है? क्या मेरे जीवन में नया जन्म दिखाई देता है? क्या मेरा स्वभाव, मेरी प्राथमिकताएं और मेरा आत्मिक जीवन बदल रहा है? प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, मुझे नया बना, मेरे हृदय में वास कर, मेरी आत्मा को शुद्ध कर और मुझे ऐसा जीवन दे जो तेरी महिमा करे। आमीन। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन सिर्फ एक साधारण कहानी ना हो, बल्कि परमेश्वर की गवाही बने? क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं जो दूसरों को मसीह की ओर खींचे? तब आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उसके फलों की आवश्यकता है। यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों 1:8। बिली ग्रैहम ने कहा, पवित्र आत्मा का उद्देश्य हमें केवल धर्मी बनाना नहीं है, बल्कि हमें सामर्थ्य देना है ताकि हम इस संसार में यीशु की गवाही बन सकें। यह सामर्थ्य किसी प्रचार शैली से नहीं आती,
ये किसी धार्मिक अभ्यास से नहीं आती, ये केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। यही वह शक्ति है जिससे डरपोक पतरस एक साहसी प्रचारक बन गया और साधारण मछुआरे दुनिया को उल्टा करने वाले बन गए। हमारे प्रचार में मनुष्यों की ज्ञान की बातों से नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य के प्रमाण से था। आत्मिक फल, एक बदले हुए जीवन का प्रमाण, पवित्र आत्मा का काम केवल चमत्कार या वरदान तक सीमित नहीं है, वह हमारे स्वभाव को बदलता है। जब आत्मा हमारे भीतर कार्य करता है तो वह फल उत्पन्न करता है, पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। बिली ग्रेहम कहते हैं, सच्चा आत्मा से भरा जीवन केवल बोलने में नहीं होता, वह आपके व्यवहार में, आपके संबंधों में और आपके निर्णयों में प्रकट होता है। आत्मा के फल वो चीजें हैं जो संसार को यह दिखाती हैं कि यीशु अब भी जीवित है। इन फलों का उद्देश्य क्या है? वे हमें मसीह के स्वरूप में ढालते हैं। वे हमारे गवाह बनने की ताकत हैं। वे हमें संसार के बीच परमेश्वर का प्रकाश बनाते हैं। क्या ये फल आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं? आप आत्मा के वरदानों से चर्च को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के फलों से आप दुनिया को जीत सकते हैं। बिली ग्रेहम। अब आप सोचिए, क्या मैं केवल ज्ञान में बढ़ रहा हूं या आत्मा के फलों में भी? क्या लोग मेरे जीवन से यीशु को देख पा रहे हैं? प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा को तेरे फलों से भर दे। मुझे इतना नम्र बना कि मैं मसीह की गवाही बनूं। मेरे जीवन में प्रेम, शांति और विश्वास के फल प्रकट हों। आमीन। अब जब आपने जाना कि पवित्र आत्मा कौन है, वह क्या करता है, उसके वरदान और उसके फल क्या हैं, अब एक प्रश्न रह जाता है, क्या आप पवित्र आत्मा के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को पूरी तरह मसीह को समर्पित करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप केवल धर्म का पालन न करें, बल्कि आत्मा में जिएं, जीवित, जागृत और सामर्थ्यपूर्ण जीवन? बिली ग्रेहम ने एक बार कहा था, यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरे, वह तीसरे दिन जी उठे और अब पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में आना चाहते हैं। क्या आप उन्हें प्रवेश देंगे? ये एक निर्णय है जो आपकी शाश्वतता को बदल सकता है। यह कोई भावनात्मक क्षण नहीं, ये जीवन की दिशा बदलने का मौका है। बाइबल कहती है, देख, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर जाऊंगा। आज वह द्वार आप हैं। यह बुलावा आपके लिए है। क्या आप ये प्रार्थना करेंगे? प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं। मैं पश्चाताप करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे लिए प्राण दिए और मृतकों में से जी उठे। कृपया मेरे जीवन में प्रवेश करें। मुझे पवित्र आत्मा से भर दें। मुझे नया जीवन दीजिए। आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना की है तो आज से आपका नया जीवन शुरू हो गया है। अब समय है आगे बढ़ने का, आत्मा में चलने का। इस यात्रा को अकेले ना करें। हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल यीशु की सोच को सब्सक्राइब करें। इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और समाज तक पहुंचाइए। कमेंट करें, क्या आपने यह प्रार्थना की है? क्या आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं? याद रखें, यह अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है और हर दिन आत्मा की अगुवाई में चलना अब आपका नया जीवन है।